अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर फवाद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिनक्स शेल में यूज़ होने वाली एक और कमांड का जिक्र करेंगे जो कि है कैट। कैट कमांड के तीन मेन फंक्शंस हैं, जिसमें से पहला फंक्शन मेरे पास ये है कि किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होती है। दूसरा मकसद इसका है कि ये दो टेक्स्ट फाइल्स के आउटपुट या उसके कंटेंट को डिस्प्ले कराने के इस्तेमाल में लाई जाती है। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये एक न्यू टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकती है। अब हम कैट की कमांड का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो कैट की कमांड में सबसे पहले हम कैट लिखेंगे, CAT कैट। उसके बाद ऑप्शंस अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑप्शन भी हम लिख सकते हैं और उसके अलावा फाइल का नाम हम लिखेंगे। अगर मैं सिंपल कैट लिख कर एंटर करता हूं तो मेरे पास ये एक ब्लैंक प्रॉम्प्ट मुझे डिस्प्ले करता है जो कि ब्लिंक हो रहा होता है। यहाँ पर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा तो वो मुझे रिपीट में इको कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, एंटर करने पर उसने मुझे वही मेरा टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले कर दिया और दोबारा मेरे पास वही प्रॉम्प्ट ब्लिंक करने लगा। तो मैं जब तक इसको इनपुट देता रहूंगा ये मुझे वही एज आउटपुट डिस्प्ले करता रहेगा। तो कैट की कमांड मेरे पास इको के तौर पर भी यूज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, लिखा गैलेक्सी ट्यूशन और एंटर किया तो उसने मुझे वही गैलेक्सी ट्यूशन दोबारा एज आउटपुट दे दिया। अब मैं इस एनवायरनमेंट से बाहर आना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास कीबोर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+D, D फॉर डेल्टा। तो जैसे ही मैं Ctrl+D प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि मैं अपनी डायरेक्टरी में आ गया। अच्छा, अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल का कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहता हूं यहाँ पे तो उसके लिए भी कैट की कमांड इस्तेमाल में लाई जाती है। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल इस फोल्डर में या किसी और फोल्डर में रखी हुई है। उसके लिए मैं ls की कमांड को यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी में मेरे पास 3 या 4 टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हैं। पहली in.txt, एक out.txt और एक result.txt। इनमें से मैं किसी भी एक टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को शो कर देता हूँ इधर। तो उसके लिए मैं कैट की कमांड लिखूँगा। उसके बाद मैं उस फाइल का नाम, यहाँ पर मेरी पहली फाइल है in.txt और जैसे ही लिख के मैंने ये एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे उस फाइल में मौजूद उस टेक्स्ट फाइल का कंटेंट मुझे शो कर दिया। मैं आपको ये काम ग्राफिकली भी डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं अपने होम फोल्डर में गया और मैंने in.txt फाइल को ओपन किया। आपने देखा यहाँ पर कि मेरे पास जो कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है वैसा ही सेम कंटेंट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो कैट की कमांड किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, अगर मैं दो टेक्स्ट फाइल्स का कंटेंट एक साथ देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कैट की कमांड के बाद दोनों फाइलों का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहली फाइल का नाम दिया in.txt, स्पेस यूज़ करते हुए दूसरी फाइल का नाम out.txt। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे पहले in.txt की फाइल का कंटेंट डिस्प्ले किया। उसके बाद एक लाइन की स्पेस के बाद out.txt की फाइल का कंटेंट डिस्प्ले कर दिया। तो मैं कैट की कमांड से मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स का कंटेंट देख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी फाइल में लाइन नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कैट का एक ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है cat-b और उसके बाद फाइल का नाम यानी कि in.txt। जैसे ही लिख के मैं एंटर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर शो होने लग गए। मैं आपको दोनों कमांड्स का फ़र्क दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक विद ऑप्शन, एक विदाउट ऑप्शन, यानी कि मैंने सिंपल कैट कर लिया यहाँ पे in.txt को। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक कमांड के आउटपुट में मेरे पास लाइन नंबर शो हो रहे हैं और दूसरी कमांड के आउटपुट में जिसमें मैंने कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया उसमें मुझे लाइन नंबर शो नहीं हो रहे। तो यहाँ आपने देखा कि मेरे पास लाइन नंबर सिर्फ उन्हीं लाइंस में आ रहे हैं जिस लाइन में कोई ना कोई कंटेंट अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर ये मेरे पास एक ब्लैंक लाइन है, इस पर कोई नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम लाइंस पे नंबर डिस्प्ले हो जाए तो उसके लिए मुझे कैट की कमांड का एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि cat-n है। cat-n लिख के मैं उस फाइल का नाम दे दूंगा in.txt और जैसे ही लिख के मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने ना सिर्फ नॉन ब्लैंक लाइंस को नंबर किया है बल्कि ब्लैंक लाइंस को भी नंबर कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो लाइनें खाली थी उन पे भी मेरे पास नंबर आ गया। अब अगर मेरे पास कोई ऐसी फाइल मौजूद है जिसमें लाइन स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, ग्राफिकली डिस्प्ले कर देता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है जिसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें मेरे पास हर लाइन के बाद 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसेस मौजूद हैं। अगर मैं ऐसी फाइल को डिस्प्ले करना चाहूँ CLI टर्मिनल पे तो उसके लिए मुझे कैट लिखकर आगे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा extra.txt। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अजीब सा आउटपुट मेरे पास शो हो रहा है
यानी कि स्पेसेस आ रही हैं जो कि मेरे टर्मिनल की स्पेस को फिल कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग को हटाने के लिए मेरे पास कैट की कमांड में एक और ऑप्शन है -s और उसके बाद उस फाइल का नाम। तब आप देख सकते हैं कि इसने मल्टीपल स्पेसेस को मेरे पास सिंगल लाइन स्पेसेस में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि कदरे बेहतर लग रहा है देखने में। क्लियर की कमांड से स्क्रीन को क्लीन करते हुए अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल की हर लाइन को देखना चाहता हूं कि वो कहां एंड हो रही है, तो उसके लिए मुझे कैट के बाद एक और ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि है -E। कैपिटल E की कमांड से मेरी हर लाइन के आखिर में मुझे डॉलर का सिंबल शो हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपकी लाइन यहाँ ख़त्म हो गई है। out.txt मेरे पास एक और टेक्स्ट फाइल थी, मैंने उसका नाम दे दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास हर लाइन के आखिर में एक डॉलर का सिंबल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लाइन टर्मिनेट हो गई है। एक और फाइल मैं आपको चेक करा देता हूँ। कैट करके -E किया मैंने, कैपिटल E extra.txt। अब यहाँ पर इस ऑप्शन ने ना सिर्फ नॉन ब्लैंक लाइंस के आखिर में डॉलर का सिंबल लगाया है, बल्कि ब्लैंक लाइंस में भी मुझे डॉलर का सिंबल शो कर दिया है, जस्ट टू रिमाइंड मी कि ये भी लाइंस मौजूद हैं मेरी इस फाइल में। इन तमाम ऑप्शन को यूज़ करने से मेरी ओरिजिनल फाइल के कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होती। ये ऑप्शन सिर्फ डिस्प्ले के दौरान हमें आसानी पैदा करते हैं। मैं आपको अपनी एक्स्ट्रा की फ़ाइल दिखा भी देता हूँ कि इस मेरी ओरिजिनल फ़ाइल में कहीं पर भी डॉलर का सिंबल मौजूद नहीं है और मेरे पास लाइन स्पेसिंग भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह मेरे पास पहले थी। कैट की कमांड एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं कोई नई फाइल बनाता हूं और उसमें मैं कुछ लिखना भी चाहता हूं, तो उसके लिए मैं सिंपल कैट लिखकर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हुए मैं उस फाइल का नाम बताऊंगा। इस तरह यहाँ पर मैं न्यू फाइल के नाम से एक फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ .txt। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास वही ब्लैंक कर्सर ब्लिंक करने लग गया है। यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा वो मेरे पास इस न्यू फाइल .txt के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ से मुझे बाहर आने के लिए Ctrl+D की मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं Ctrl+D की को प्रेस करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा इस एनवायरनमेंट से। अब मैं ग्राफिकली जाकर चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास ऐसी कोई फाइल क्रिएट हुई है न्यू फाइल के नाम से। तो न्यू फाइल .txt के नाम से एक फाइल क्रिएट हुई थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किसी भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ की जा सकती है, दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट फाइल्स के आउटपुट को एक साथ डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ की जा सकती है, या फिर हम कैट की कमांड से एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।